मार्केट में मेंबर्स आज बहुत ही अच्छा सस्टेन किया, एक्सपायरी का पुलबैक सस्टेन किया। बट मैं आपको थोड़ा बहुत और चीज़ें समझाऊँगा, क्या ये सस्टेन करेगा और कितने टाइम तक करेगा, क्या होगा? ये सब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखो, म्यूचुअल फंड ने 8 स्टॉक में एंट्री की है। आपका लॉजिक क्या होना चाहिए? क्योंकि देखो, न्यूज़ तो सभी पढ़ लेते हैं। हम लोग प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और देखो, आज का एक वीडियो मैंने रखा था, ये वीडियो मिस मत करना। अगर मार्केट को समझना है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको निफ्टी सभी लोग समझा देंगे, बहुत से लोग निफ्टी को समझाने के लिए बैठे हैं। मैं मार्केट के स्टॉक्स को समझाता हूं कि भाई बिहेवियर्स क्या होते हैं, कैसे कौन सी कंपनी कैसा बिहेव करती है और क्यों करती है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट में बिहेवियर्स चलते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो स्टॉक्स का, तो वो बिहेवियर्स मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि भाई मॉइल में क्या हुआ, गोकुल एग्रो में क्या हुआ और एल में क्या हुआ, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ पे जाके देखिएगा, आंसर आपको मैंने कर दिया है। ठीक है? तो मिस मत करना, फिर मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली अगर आपको सीरियस मार्केट में जानकारी चाहिए, तो ये वीडियो किसी भी हाल में मिस मत करना। 10 मिनट का है, स्टार्टिंग शायद बोर लग सकता है, बट देख लेना। चलिए, ओके, फटाफट बात करते हैं यहाँ पे। देखो डाउ जोन्स, आप देखो यहाँ पे 400 पॉइंट का पॉजिटिव मूव। ठीक है, हमारा मार्केट ने भी पुल बैक किया था, डाउ जोन्स ने भी पुल बैक दिया है। अगर हम लोग अभी गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 84 पॉइंट्स, यानी कि जो मैंने कल बताया था स्क्रीनशॉट में कि 23,700 का लेवल, आप यहां पे देखोगे 23,700 का लेवल ऑलमोस्ट ये आपको आज आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,700 के आसपास दिखाई दे सकता है। बट क्या ये सस्टेन करेगा? देखो मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी बता देता हूँ एक बार के लिए। देखो एक बात समझना, अभी 2 दिन में यहाँ पे फेड की पॉलिसी है। ओके, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट हमेशा याद रखना, कोई बड़ी इवेंट पे ना टॉप हाई पे होता है, ना टॉप लो पे होता है। ओके, अगर मान लो लो पे जा रहा है तो वहां पे पुल बैक आएगा। और मैंने आपको वीकली जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। अगर आपने मेरा वीकली वीडियो देखा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे वीकली वीडियो भी प्रिपेयर किया था। आई थिंक पीछे होगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकते है और आप देखोगे 2 दिन पुल बैक लगातार आया, तीसरे दिन भी हो सकता है। ओके, सो कल का स्ट्रेटेजी क्या दिखाई दे रहा है? आप ये समझ के चलो कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो हाई चांसेस है कि टॉप से मार्केट फॉल करेगा और मार्केट एक पॉज कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। पॉज कैंडल यानी कि फ्रॉम द टॉप से मार्केट हो सकते ऊपर जाए, फिर यहाँ पे नीचे जाए और बीच में कहीं पे क्लोजिंग दे, या फिर थोड़ा सा नीचे भी क्लोजिंग दे। ओके, चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट यहां पे थोड़ा फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। पॉइंट नंबर 2, आप यहां पे फोकस कीजिएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर हम लोग बात करने जाए यहां पे और मार्केट में नीचे दिखे यहां पे क्रिएट करे, तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो है 23,880 का। ठीक है, तो ये 0.02 का फेक पुल बैक है। क्या बोलते हैं इसको? 0.02 का फेक पुल बैक। ओके, तो इसके ऊपर जाएगा तो शायद थोड़ा बहुत मार्केट ऐसा लगेगा कि संभलने की कोशिश कर रहा है। बाकी ये जो है वो जस्ट एक फेक पुल बैक है और यहां पे हो सकते हैं टेस्ट करके वापस फॉल कर ले। बात समझ में आ रही है? अब पॉइंट ये आ जाता है, सर ऐसे फेक पुल बैक में हम लोग कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं भाई, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं सिंपल कर देता हूं, देखो मार्केट में आज कितने स्टॉक सर्किट मारे, किसी ने देखा? किसी ने देखा कि नहीं देखा? स्वान एनर्जी देखो, मॉइल, गोकुल एग्रो और कौन कौन सा था यहाँ पे, आई थिंक और एक था यहाँ पे, वो भी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो हो क्या रहा है, 2-3 स्टॉक सर्किट मारे थे। इवन यहाँ पे एक एसएमई स्टॉक था, वो भी सर्किट मारा था। 2 दिन से मारा था, मैंने कल एंट्री करने की कोशिश की, मैं एंटर नहीं हो पाया और आज भी 10% की सर्किट है। ये एसएमई स्टॉक था। ओके, मार्केट चल रहे हैं। ठीक है, आप ये समझो कि कौन चल रहा है और क्यों चल रहा है। अगर आप एक बार बिहेवियर्स पकड़ लोगे ना तो आप समझ जाओगे। बात समझ में आ रही है? और मैंने बिहेवियर्स पकड़ा है, मैंने अभी बीटीएसटी किया है, मॉइल में मैं एंट्री नहीं कर पाया, बट मैंने बीटीएसटी किया है गूगल एग्रो में, और एज अ डिस्क्लेमर। ओके, और मैं कल मॉर्निंग में निकाल दूंगा, मैं कोई ज्यादा वेट भी नहीं करूंगा। और एक और है, आई थिंक जिंदाल करके एक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिंदल पॉली आई थिंक है। ओके, और मैंने डेटा पैटर्न्स में किया है, और एक और है, आई थिंक M6 में मैंने बीटीएसटी किया है। सो कुछ चुनिंदा में बीटीएसटी किया है, 1-2% में मैं निकाल दूंगा। बट क्या होता है कि मार्केट में सही लेवल पे समझ में आना चाहिए कि भाई ये ट्रेंड कर रहा है और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बात समझ में आ रही है? और ये मेरे साथ रहोगे तो सीखोगे। चलिए, फेड की पॉलिसी है, आप देखो यहाँ पे, और आई थिंक ये कल लेट नाइट को आएगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर गलत हूं मुझे कमेंट पे करेक्ट कर देना। कल ये लेट नाइट पे आएगी और पॉलिसी कोई भी डायरेक्शन पे आ सकती है, क्योंकि वार अभी भी चल रही है। वार में अगर रेट बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और रेट घटा भी नहीं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मार्केट अभी जो डायरेक्शन में जा रहा है उसको पॉजिटिव मत समझना, क्लियर कट बोल रहा हूँ।
ओके, स्वान डिफेंस, अब देखो स्वान डिफेंस का यहाँ पे ओएफएस आ चुका है, 1900 की प्राइस रखी है और करंट प्राइस आई थिंक ज्यादा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, यहाँ पे 5% का स्टिक सेल की बात की है। अब देखो मैंने स्वान डिफेंस में बीटीएसटी किया था, आई थिंक 2-3% में मैंने निकाल दिया था, लगातार ऊपर जा रहा था, और जब भी ओएफएस आता है ना, कम प्राइस भी आता है और स्टॉक फॉल करता ही करता है, तो मैंने ज्यादा वेट नहीं किया, मैंने तो ऐसा रिस्क लिया, मैंने निकाल दिया। बट हमेशा याद रखो कि ओएफएस नेगेटिव सिचुएशन होती है, ठीक है? आपको माइंड बहुत क्लियर रखना पड़ेगा और इसका मैंने एक अच्छा वीडियो भी बना दिया है। अब अगर काश ये मेरे हाथ में पहले आया होता तो ज़्यादा बेटर रहता। बट एनीवे अगर किसी ने देखा है तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। बट अब कॉशियस रहना स्वान डिफेंस के अंदर, क्योंकि ओएफएस कम प्राइस पे आ रहा है तो एक पैनिक क्रिएट करवा सकता है। ओके? चलिए इसके अलावा यहाँ पे आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो इन्फोसिस, इन्फोसिस यहाँ पे सिंस 2020 के अंदर लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। सोचो 2020 का लोएस्ट लेवल पे आ चुका है और इसकी जो मार्केट कैप है वो 5 ट्रिलियन के नीचे पहुंच चुकी है। इट्स वेरी वेरी नेगेटिव। अब सिंपल सवाल आता है, सर अब ये तो बहुत पिट चुका है, इन्फोसिस को कुछ होगा नहीं और यहाँ पे बॉटम बन जाएगा, ठीक है? आई एम श्योर आपके माइंड में यही सवाल होंगे। आंसर इज नो। देखो एक बात समझो, बड़े प्लेयर्स का आपको पैटर्न पता होनी चाहिए, वरना आप फंस जाओगे। बड़े प्लेयर्स की पता है पैटर्न्स क्या होती है? स्टॉक अगर क्रैश हो रहा है ना, हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड निकल रहे हैं और बड़े प्लेयर्स एफआईबी एग्जिट कर चुके हैं, तो क्या होता है कि स्टॉक गिरने के बाद टाइम स्पेंड करता है, वो कभी वर्टिकल रिकवरी नहीं करता। हाँ, बॉटम पे जब आता है, जब ऐसा लगता है कि भाई बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है, तो एक दो बड़े पुल बैक्स आते हैं, ठीक है? एक दो बड़े पुल बैक्स आते हैं, बट वो टेम्पररी पुल बैक्स होते हैं, उसको परमानेंट पुल बैक मत समझेगा, ठीक है? वो टेम्पररी पुल बैक्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे फॉल आया, किसी को वैल्यू बाइंग लगी, मंथली चार्ट पे पुल बैक हुआ, वापस फॉल हुआ, वापस वैल्यू बाइंग लगी एंड देन यहाँ पे वापस फॉल हुआ। तो मान लो किसी ने यहाँ पे एवरेज किया होता तो वो स्टक हो जाता, ठीक है? यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे 2 बार वैल्यू बाइंग हुई, वापस ये नीचे फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो होता क्या है कि स्टॉक कभी-कभी एक रेंज के अंदर घूमता रहता है। इवन पुलबैक्स आते हैं 3-4% का, बट वो एक रेंज में घूमता रहता है। सो आप सिर्फ ये समझिएगा कि भाई अगर सपोर्ट पे आ रहे तो उसका मीनिंग नहीं है कि ये वैल्यू बाइंग है। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, पहले समझो पहले कि भाई ये जस्ट पिटा है, बड़े प्लेयर्स जस्ट एग्जिट हुए हैं, अब इसमें कंसोलिडेशन मोड आएगा। ओके? तो ये कंसोलिडेट होने दो इसको, फिर हम लोग देखेंगे इसको। अभी अगर आपको करना है कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, बट हमेशा याद रखो वो कंसोलिडेट करता है पहले। क्लियर? चलिए इसके अलावा यहाँ पे और चीज डिस्कस कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर, आप देखोगे 8 स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फोसिस ने हिट किया है लोएस्ट लेवल सिंस 2020। ओके, आई थिंक मार्केट कैप भी शायद बात करें यहाँ पे। ओके, क्योंकि 2020 के अंदर इन्फोसिस तो यहाँ पे 600 पे था, आई डोंट थिंक अभी 600 पे आया होगा अभी के लिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा कितना गया होगा, ये 1200 तक गया होगा। आई थिंक मे बी मार्केट कैप की या कुछ और न्यूज मे भी हो सकती है, बट अभी आप समझ के चलो ये काफी पिटा हुआ है, काफी काफी क्रैश हो चुका है, ठीक है? तो एक बेस बना सकता है। ओके, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे देखो 8 कंपनीज के अंदर एंट्री की है 2026 के अंदर, आई थिंक जनवरी या फरवरी के अंदर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी के अंदर। अब कौन कौन से एंट्री की है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो वेबसाइट थी उसका डेटा मैंने चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी को बोला भाई आप टेबल बना के दे दो मुझे, तो उसने टेबल फॉर्मेट बना के मुझे दे दिया, ठीक है? तो उसमें लिखा है कि भाई पहले 280 म्यूचुअल फंड के पास था, अब 290 म्यूचुअल फंड के पास है। कौन सा? एमसीएक्स। और एमसीएक्स में यहाँ पे उन लोगों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है फरवरी के अंदर। और आप देखोगे एमसीएक्स आई थिंक आज भी शायद लाइफाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ बड़े प्लेयर जहाँ होंगे ना वो स्टॉक ज्यादा फॉल करेगा भी नहीं। ओके, तो पहले देखो कि क्या कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स, और अगर फॉल कर रहा है तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं जी टीएनडी में यहां पे बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की, अपार में की, इंडियन बैंक में की। हालांकि इंडियन बैंक आई थिंक लाइफाई पे ही था शायद, अभी म्यूचुअल अभी क्या है कि मार्केट गिरने की वजह से बैंक्स ज्यादा गिरे हैं। ओके, श्रीराम फाइनेंस भी आई थिंक लाइफाई पे आसपास ही था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक वो भी अभी रिसेंटली गिरा होगा पिछले 1 महीने के अंदर। बाकी एम6 तो अभी भी लाइफाई के आसपास ट्रेड करा है। सो बड़े प्लेयर्स है, इट्स पॉजिटिव साइन। बट आप ये समझो इसमें मैं कोई तो रिकमेंडेशन नहीं करा, बट हाँ इस ये जितने भी स्टॉक्स है उसको थोड़े दिन रडार पे रखिएगा, ठीक है? फिर क्या कीजिए कि कौन सा स्टॉक 20 मूविंग एवरेज पे डेली चार्ट पे सपोर्ट लेना रहा है। कौन सी एवरेज पे? 20 मूविंग एवरेज पे। यहां पे मैं अगर 20 मूविंग एवरेज देखता हूं यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये एमसीएक्स है, तो आप यहां पे देखो सी कौन सा स्टॉक 20 मूविंग एवरेज पे, देखो बड़े प्लेयर्स की एंट्री जो हुई है
वो आई थिंक यहाँ से हुई है। तो जैसे ही फॉल हुआ 20 मूविंग एवरेज, फिर यहाँ से मोमेंटम आती हुई दिखाई दी M6 की, ठीक है। तो ये जो चल रहा है वो अक्टूबर मंथ से ही चलना स्टार्ट कर चुका है ये बंदा। ओके, सो थोड़ा चार्ट्स को फोकस कीजिएगा। ये जो रेड कलर की लाइन है, जब तक उसको सपोर्ट ले रहा है तब तक पॉजिटिव है। बीईएल को ऑर्डर मिला है 10 बिलियन का, अच्छी बात है। और आई थिंक बीईएल भी लाइफ पे अभी रिसेंटली ट्रेड करा था। तो जिस तरह से मेरा नॉलेज है भाई, आई थिंक बीएल के अंदर भी बड़े प्लेयर्स हैं। हाँ, अगर आप मुझे कमेंट करके बताना क्या ये ज्यादा फॉल हुआ है फ्रॉम द टॉप से। चांसेस बहुत आए कि शायद ज्यादा फॉल हुआ नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा यानी कि 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होगा वो। अगर उससे कम हुआ है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हुआ है तो प्रॉब्लमेटिक है। तो आप ये समझ के चलो, ये यहाँ पे 400 पे एक सपोर्ट है, 400 से 420 के आसपास का। अगर इसके ऊपर हुआ होगा तो ये अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू होगा। 400 के नीचे जाता है तो एक पैनिक क्रिएट करवा सकता है, ठीक है। और ये न्यूज़ की वजह से कल पुलबैक थोड़ा बहुत आ सकता है, बट हमेशा याद रखो, न्यूज़ की वजह से टेम्पररी पुलबैक्स आते हैं इंट्राडे पे, ठीक है। इंट्राडे के लिए ऐसी जो न्यूज़ बेसिस कंपनी होती है बहुत अच्छी होती है। उसमें चार्ट पैटर्न को यूज़ करो, वीवेब को यूज़ करो। अगर वीवेब को ब्रेक करता है तो वहाँ पे ट्रेड लोग बहुत ज़्यादा करते हैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर। 5 मिनट का चार्ट वीवेब ब्रेक ट्रेड करते हैं लोग, ठीक है। चलिए, केपीआई ग्रीन लास्ट क्वेरी आ जाती है। इसको ऑर्डर मिला है 979 करोड़ का। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, केपीआई ग्रीन जितने भी रिन्यूएबल्स कंपनी है ना, लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, बट ये बंदा नहीं चल रहा है। आप क्या कीजिए, अभी मेरे पास भी ऐसा डिस्क्लेमर, मैं भी क्या करने वाला हूं, मेरा व्यू यही होता है कि इसमें देखो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, न्यूज अच्छी आ रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। पैनिक सिर्फ इसका क्या है कि सेक्टर रोटेट हुआ है, इसकी वजह से ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आप देखोगे 2024 से यहाँ पे टॉप से ये फॉल किया है। अब 2026 आ चुका है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है। तो जब तक 300 के ऊपर है तब तक ये फाइनल सपोर्ट है। अगर 300 ब्रेक हुआ, फिर ये रिकवर होने में काफी साल निकाल देगा ये बंदा। खराब नहीं है बट रिकवर करने में टाइम निकाल देगा। तो जब तक 300 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये 550 का लेवल जल्दी तोड़ देता तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर सीधा आएगा यहाँ पे लाइफ हाई के आसपास, विच इज 700, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे रडार पे रख रहा हूँ, मैं एवरेज तभी करूंगा जब ये 550 का लेवल तोड़ेगा। आप आप पे डिपेंड करता है, आप करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है, बट मैं तो वहीं पे करूंगा। चलिए, ओके, ज्यादातर मैंने न्यूज कवर कर दिया। आई होप मेरे वीडियोस कुछ सीखने को मिल रहा है, न्यूज के साथ साथ एटलीस्ट कुछ समझ पाओगे आप। ओके, डी डेवलपमेंट रेंज ब्रेकआउट। अच्छा सी, मैं आपका स्टॉक मैंने देखा डी डेवलपमेंट का, ठीक है। अ, एक तो पहले आप ये समझ के चलो, मार्केट कैप बहुत छोटी है, 2000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, ओके। और अगर मान लो मोमेंटम आ रही है तो ये क्या होता है कि छोटे प्लेयर्स की वजह से भी मोमेंटम आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो होती है ना, वो इंस्टेंटली भाग भी जाती है, इंस्टेंटली फॉल भी कर जाती है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 2 महीने के अंदर 200 से लेके 350 गया, फिर वहां से वापस ये फॉल कर गया विद इन 4 मंथ्स के अंदर। तो 2 महीने में रिकवरी, 4 महीने में फॉल। तो होता क्या है कि कम मार्केट कैप में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, आप समझ पा रहे हो। तो आप एक चीज कीजिए कि पहले क्या ये लाइफ हाई को ब्रेक कर रहे कि नहीं वो देखिए, ठीक है, वरना क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैपिंग होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी बात, ये जो सेक्टर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है, सच्ची बात बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियल कास्टिंग एंड फोर्जिंग, ये सब बहुत अच्छे सेक्टर्स होते हैं और कंपनी ग्रो ग्रो अच्छी करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने बिना देखे बोल दिया था कि भाई ये ग्रो अच्छी करती ही होगी, ठीक है, जनरली होते हैं ये। तो चांसेस पॉजिटिव है, बट क्या है कि वॉलेटाइल स्टॉक है, कम मार्केट कैप है, तो वॉलेटिलिटी दिखेगी, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। और इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखोगे तो पैनिक में रह सकते हैं आप लोग। वरुण बेवरेजेस, ओके, चौधरी जी, वरुण बेवरेजेस। देखो, वरुण बेवरेजेस में एक प्रॉब्लम है, जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा। कंपनी ने, अगर पता है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस पे जो थम्स अप, जितनी भी ठंडा पीने की बॉटल्स आती है उस पर आई थिंक जीएसटी बढ़ाया है। अब कंपनी ने प्राइस तो बढ़ाया नहीं है और उसकी वजह से मार्जिन इंपैक्ट आया है। अब मार्केट में रिलायंस आ चुके हैं, ठीक है, कैम कोला के साथ, वो इससे सस्ता दे रही है। तो अगर ये प्राइस बढ़ेंगी तो और प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी बॉटल्स बिकेगी नहीं, लॉसेस में जा सकती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लोग प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे और ये स्टॉक पिटता जा रहा है। तो आपको पहले क्या मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। रैंडमली करोगे तो फंसने के ट्रैप चांसेस है, ठीक है। अब बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे पता है, बड़े प्लेयर्स इसके आने वाले 2-3 क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे। क्या क्या कोई कैम कोला से इंपैक्ट आ रहा है, कैम कोला यानी कि रिलायंस की जो नई आया है कैम कोला वाला, थम्स अप स्प्राइट का ऑल्टरनेटिव आया है, रिलायंस वालों ने निकाला है।
तो अगर उसकी वजह से इनके मार्जिन इम्पैक्ट आते हैं या रेवेन्यू लॉसेस आता है तो भी एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अभी 2-3 क्वार्टर बड़े प्लेस इसका रिजल्ट दिखेंगे और उसकी वजह से ये साइडवेज हो गया है। अगर रिजल्ट खराब आया तो यहाँ से एक पैनिक आना स्टार्ट हो जाएगा, फॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऐसे लेवल पे है कि अगर रिजल्ट खराब आए ना तो गया ये बंदा, ठीक है। सो बी अलर्ट, मार्केट में पैनिक्स बहुत है। हाँ सर, एरोफ्लेक्स में बड़े प्लेयर्स लग रहे हैं मुझे, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स लग रहे हैं मुझे। एसीएमई सोलर की बात करते हैं यहाँ पे। एसीएमई सोलर में देखो, एक बात समझने की कोशिश करना, ये भी प्योरली रेंज बाउंड है, ठीक है। 320 से लेके 180 में एक प्योर रेंज बाउंड है और आई थिंक ये पूरा का पूरा जितने भी सेक्टर से या रिलेटेड है वो पूरे रेंज बाउंड ही है अभी ज्यादातर। जब तक 320 ब्रेक ना हो ना तब तक इस वक्त कुछ भी देख कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और 180 का बहुत अच्छा बेस है, तो आई थिंक पहले देखो मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं। चांसेस कम है कि ये फॉल करेगा, बट अभी क्या है कि रेंज बाउंड है, तो आई थिंक टाइम स्पेंड करेगा ये थोड़े टाइम, एसीएमई सोलर। एंड देखो लास्ट क्वेरी आ जाती है चेन्नई पेट्रो की। सर आपने बीटीएस दिया, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि चार्ट मुझे भी आज अच्छा लगा था। चेन्नई पेट्रो का चार्ट मुझे अच्छा लगा था, तो मुझे भी लग रहा है कि भाई ये शायद ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। हालांकि चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल थोड़े वॉलेटिल होते हैं, बट चांसेस है। बट देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, बीटीएसटी का जो भी व्यू होता है ना, कोई भी स्टॉक लो, 9:30 पौने 10 बजे का मैक्सिमम होता है, उसके बाद स्टॉक रिवर्स भी हो जाता है। ये बात याद रखेगा, बात समझ में आई? तो ऐसा मत सोचेगा कि 9:30 बजे पौने 10 बजे के बाद भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अगर अगर पॉजिटिव खुला, पॉजिटिव में मोमेंटम की, तो चांसेस है कि शायद फॉल आ जाए 9:30 पौने 10 बजे के बाद, ठीक है। ऐसा मैंने देखा है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो रिकवरी का चांसेस आधे घंटे में ही हो जाता है, पौने घंटे में। अगर 2% से ज्यादा फॉल हुआ तो रिकवरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आया, पसंद आया। बाकी हमारे टेलीग्राम में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें मैं सिखाता रहता हूँ, वहाँ पे भी अपडेट्स करता रहता हूँ। तो अगर इंटरेस्टेड है, मेरी कम्युनिटी में आ सकते हैं। मेरे भी मैसेजेस आते रहते हैं जो आप लोगों के काम आ सकते हैं, सीखने को मिल सकता है। बाकी आप मुझे पर्सनल भी पिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद अपने फैमिली मेंबर्स का भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, बाय।